एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। आप लाखों रुपए देके अपने सक्सेस के लिए आप कोर्सेस या कंसल्टेंसी लेते हो। यहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इसके अंदर पता चलेगी, तो शायद से आपकी लाइफ बदल के रख दे। तो अपना नोटपैड, अपना पेन लेके आप रेडी रहे और इसके अंदर जो पॉइंट्स है उसको ध्यान से सुन के अपने लाइफ को टर्न करें। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बनर्जी, बुक समराइजिंग में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो रहेगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। हम हमारे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा हम लोग वेब सीरीज़, टीवी, इस चीज़ पे हम लोग अपना व्यर्थ करते हैं। वो एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है, आप उसको देखते हुए सही है, बट आप ये वीडियो जो है इसके अंदर आप देखोगे तो खुद को रिपेयर कर सकते हो, खुद को आप वापस से बाउंस बैक करा सकते हो। इसके अंदर बहुत जो चीज़ें लिखी गई है ये बुक के ऊपर। हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में जैसा देखा था इसी बुक के चैप्टर से, जैसे हम लोगों ने पहला देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड क्यों ज़रूरी होता है। सेकंड हम लोगों ने देखा था आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो या आपका एटीट्यूड हो उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। तो तीसरा वीडियो है दोस्तों, ये जो आपने दोनों काम कर लिया तो इसके बाद आपका आता है सक्सेस। सक्सेस को हम लोग कैसे बोल सकते हैं। सक्सेस सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कहीं पर मॉनेटरी सक्सेस होता है, कहीं पे इमोशनल सक्सेस होता है। वो आपको डिसाइड करना है आपको सक्सेस क्या है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर सक्सेस के बारे में जानते हैं। सक्सेस कोई ऐसा जादुई चाबी नहीं होती है, इसके अंदर कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जिसको आप अमल में लाएंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हासिल करेंगे। बहुत ही सुपर चीज़ें हैं, इसको बेसिकली आप अपने इसको फॉलो करें, आप इसके अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखना, इसके अंदर एंड में मैंने कुछ एक्शन प्लान्स भी बताए हैं जिसको आप अपना डेली रूटीन में लेके आओगे तो आपको सक्सेस बनने से कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पे लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक देने की चीज़ नहीं है, ये हमारे नज़रिया का नतीजा होता है और अपनी नज़रिया हम खुद चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इन तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है, जबकि असाधारण आदमी अवसर तलाशते हैं। ऐसे क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियाँ लगातार लिखता जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी करते रहते हैं। ऐसे क्यों होता है कोई इंसान एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी रुकावटें पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष करते जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते। अगर हम दोनों सवालों का जवाब हासिल कर ले तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सफलता क्या है? व्हाट इज़ सक्सेस? सफलता और असफलता के बारे में काफ़ी रिसर्च किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे कि जिस दौर में पैदा हुए हो, चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे, उनमें कुछ खासियतें समान रूप में पाई जाती है। सफलता अपना निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुण को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ खामियां होती है। यदि हम उन्हें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये केवल कुछ बुनियादी वसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होता है। उसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होता है। ये बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे आसान होते हैं, लेकिन ये सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणीजनों का सम्मान करना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों की स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों और दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों की खूबियाँ तलाश करना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना। इस बात का एहसास कि आपकी ज़िंदगी के किसी एक व्यक्ति की जीवन आसान बनाया, ये सच्ची सफलता है। हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस? हम सफलता को कैसे
परिभाषित करते हैं। आइए इन परिभाषाओं को सावधानीपूर्वक देखें। निरंतर प्रोग्रेसिव का अर्थ है सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफर है। हम इस सफर में लक्ष्य पर सभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफर दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और ये सिलसिला जारी रहता है। अनुभूति रियलाइजेशन का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होता है, हमें इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। ये बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज़ है। इसलिए कई बार कई चीज़ बाहर से सफलता लग सकती है पर वो हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। सतर्कता वर्तनेस का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य सहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किसी दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में। सतर्कता से हमारी सफ़र का स्तर यानी उसकी गुणवत्ता क्वालिटी तय होती है। इसी से हमारी सफ़र को एक अर्थ मिलता है और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा को एहसास होता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि ना दे वो खोखली होती है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मान्यता पाना खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफ़र का सिलसिला ऐसे ही होता है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब ये है कि हम चाहे उसे पा लें और प्रसन्नता का मतलब ये है कि हम जो पाए हैं उससे चाहे। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है, इसका अर्थ उससे ज़्यादा व्यापक है। इसे कुछ चीज़ों से समझते हैं। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, उसे जियो। सिर्फ छुओ नहीं, उसे महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, उसे गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, उसे जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, बहुत ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, उसे अच्छे से समझो। सफलता की राह में आने में कुछ बाधाएं, वास्तविक या काल्पनिक। सम ऑब्स्टेकल टू सक्सेस, रियल और इमेजिन्ड। ये कुछ चीज़ें होती है जो हमारे रास्ते में आती है। पहला होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ईगो, अहंकार। सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, कोई योजना ना होना। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आपको कहाँ पे जाना है, तो आप कहीं पर भी नहीं जा सकते। वैसे ही कोई अगर योजना नहीं होएगा तो आपका सफलता का कोई महत्व भी नहीं है। कोई निश्चित लक्ष्य ना होना, लैक ऑफ फॉर्मुलाइज गोल, जिंदगी के उतार चढ़ाव, लाइफ चेंजेस, टाल मटोल की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, एकाग्रता की कमी, भ्रमित होना, पैसे की लालच में दूर की ना सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, क्षमता से अधिक उलझ जाना, जुड़ाव ना महसूस करना, लैक ऑफ कमिटमेंट, ट्रेनिंग की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग, दूरता की कमी, लैक ऑफ परसिस्टेंस, प्राथमिकताएं ना तय कर पाना, लैक ऑफ प्रायोरिटीज, जीतने वाली बढ़त, द विनिंग एज। जीतने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह में एक कदम बढ़ाना है। क्योंकि ऐसे कोई काम नहीं है जिसे हम बेहतर ढंग से ना किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की ज़रूरत है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़ों से तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वो एक दूसरे से 5 या 10 गुना तेज़ दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें
दूसरों घोड़ों से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी होती है, शायद नाक के बराबर ही अंतर होता है, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? इसकी परवाह किसे है? इसका कोई मतलब नहीं है। खेल के नियम ही ऐसे हैं। खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी ज़िंदगी पर भी यही उसूल लागू होते हैं। सफल लोग असफल लोग से 10 गुना तेज़ तर्रार नहीं होते। हो सकता है कि वे उनमें से थोड़ी बेहतर हो, पर उन्हें इतनी सी तेज़ी की वजह से 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिलता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद को 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ऐसे करना बेहद आसान है, लेकिन जीत दिलाने वाली बढ़त भी यही है, संघर्ष। हमारा एक इम्तिहान लेने के लिए ज़िंदगी में कभी जीत की खुशियाँ आती है तो कभी गम मिलते हैं। ये हम पर निर्भर है कि उसका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। उसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी के एक अध्यापक ने अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सुंडी कैटरपिलर तितली कैसे बदल जाती है। उसमें छात्रों ने बताया कि कुछ घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करे। तितली कहकर वो कक्षा से बाहर चला गया। छात्र इंतज़ार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्रों को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो थोड़ी देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ रहा था, उसी की वजह से उसके पंखों में मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्रा ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मर गई। अपनी ज़िंदगी पर भी यही उसूल लागू कीजिए। ज़िंदगी में कोई भी कीमती चीज़ संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इसी तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हें सबसे नुकसान पहुंचा देते हैं। बाधाओं को दूर करना, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्हें उनका कभी सामना नहीं किया हो। हम सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालत का जवाब दृढ़ता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती है। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक समय हार मान लेते हैं, जबकि सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान में अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनके केवल 1 फुट के फासले पे होता है। हाउ डू वी मेजर सक्सेस? हम सफलता को कैसे मापते हैं? असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह से करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने का एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वो मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम ज़िंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में किसी उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला कंपटीशन करते हैं।
वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमें ज़िंदगी में कितनी ऊंचाइयां हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आकलन, मेजरमेंट गिरकर उठने की क्षमता से ही किया जाता है। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग हाईवे है। IBM के टॉम वॉट्स सीनियर का कहना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलताओं को दूर-दुनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई है, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वो सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। इसको एक हम लोग अपना रियल स्टोरी से जानते हैं। एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। ये आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हुआ। 22 साल की उम्र में वो एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वो कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 की उम्र में वो अंतर्राष्ट्रीय बनने में असफल रहा। 49 साल की उम्र में उसने सीनेट का एक और चुनाव नाकामी भी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वो आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वो शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफ़र का अंत नहीं। ट्रायोड ट्यूब के आविष्कारक ली डेफेस्ट पर सन 1913 में मिली अटानी ने इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटानी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को एक कहकर गुमराह किया कि वो इंसान की आवाज़ अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वो आविष्कार ना किया होता तो हम आज कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम के संपादकीय राइट ब्रदर्स की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद किटी हॉक में राइट बंधुओं ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 45 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने पहुंची पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना सोशल सिक्योरिटी स्कीम से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वो उसे बेचने निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने में पहले उन्हें कितने दरवाजे खटखटाना पड़ा? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हज़ारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज़्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वॉल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों में संपादकों के उन्होंने एक कहकर लौटा दिया कि उनमें प्रतिभा है ही नहीं। एक दिन एक चर्चा में पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चार्ज में जिस शेड में के नीचे काम कर रहे थे वहाँ चूहे उधम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया।
और वहीं से मिक्की माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे काम को महान ढंग से करते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा और उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि वह कुछ सीख नहीं सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतना मंदबुद्धि नहीं है कि वो कुछ सीख ना सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी को एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वो स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सकते थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वो रिवर्स गियर डालना भूल गए थे। क्या हम इन लोगों को असफल मानेंगे? वे समस्या ना होने की वजह से नहीं बल्कि समस्या के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोग को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिलती है। सफलता की सारी कहानियों में महान असफलताओं की कहानियाँ भी जुड़ी हुई है। फ़र्क केवल इतना था कि हर असफलता के बाद वे जोश के साथ फिर उठ खड़े होते। इसे पीछे ढकेलने वाली नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलताओं के सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनका उम्र 67 ईयर था। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते देखकर उन्होंने कहा, ये बर्बादी बहुत कीमती है, हमारी सारी गलतियों जलकर खाक हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नज़रिया है। आगे सफल लोगों की असफलता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली लोकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया। बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया कि उनमें संगीत की प्रतिभा टैलेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी। हमें रास्ते में ठोकरें ज़रूर लगेगी, लेकिन वो हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती है। इससे हम मुसीबत को घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हम इस तजुर्बे में क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी के सीढ़ी बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं जीत नहीं सकते तो निश्चित ही है कि आप नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया के को देखते हैं सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारे सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतना वही आदमी है जिसे यकीन है कि वो जीतेगा। सबसे बड़ा तोहफा, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य की शारीरिक रूप से सबसे कमज़ोर है। हम इंसान सबसे कमज़ोर है बाकी सब प्राणियों से। आदमी चिड़ियों की तरह उड़ नहीं सकते, तेंदुओं की तरह तेज दौड़ नहीं सकते, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकते, बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकते। आदमी की आँख चील की तरह तेज नहीं होती, ना ही उनके पंजे दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होती है। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है। वो एक छोटे से कीड़े के काटने से मर जाता है, लेकिन कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो है सोचने की क्षमता।
इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढालना पड़ता है। दुख की बात है कि कुदरत के इस सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। असफल लोग दो तरह के होते हैं, वे जो करते हैं तो है लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना ज़िंदगी गुजारना वैसे ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। ज़िंदगी उस कैफेटेरिया रेस्टोरेंट की तरह है जहां हमको खुद सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। वहां हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं और उसका भुगतान करते हैं। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार है तो वहां से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परोसने का इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। ज़िंदगी भी वैसी ही है, हम चुनाव करते हैं और फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। ज़िंदगी चुनाव और समझौतों से भरी पड़ी है। लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ेस। यहाँ दोनों बातों के एक दूसरे से विरोध करती है। अगर ज़िंदगी के चुनाव से भरी बातें हैं तो समझौता का सवाल कहाँ उठता है। यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। आइए इस पर थोड़ा विचार करें। ज़िंदगी चुनावों से कैसे भरी है? हाउ इज़ लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस? जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते हैं तो ये चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह ना करें। हर चुनाव का नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुनाव हमें नियंत्रित करने लगता है। दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हमें सबके पास बराबर का मौका होता है। ज़िंदगी की तुलना गीली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी से मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। ज़िंदगी समझौतों से कैसे भरी पड़ी है? हाउ इज़ लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेस? ज़िंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसे दुख और निराश का भी सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है। कई बार हर चीज़ उलट पुलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा घटनाएं घट जाती है। कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती है, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर के कोई जन्म दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालत को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर में हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा हो ही गया तो अब हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर को चुनौती को मंजूर करके आगे बढ़ेंगे? ये चुनाव हमको करना है। किसी साफ दिन में हमें झील में सैकड़ों नावें तैरती दिखेंगी। हर नाव अलग अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती है। क्यों? इसलिए कि हमें उनमें शामियानों को उसी ढंग से लगाया जाता है और इसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव के दिशा से तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग चुन सकते हैं। अपने हालत को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन अपना नज़रिया हम हमेशा चुन सकते हैं। ये हमारा अपना चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि हमारे मिजाज से तय होती है। इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उसमें दुख है, अच्छाई है, बुराई है, उजाला है, अंधेरा है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो हम और मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उसमें से
उनसे निपटने का तरीका हमारा नियंत्रण होता है। रिचर्ड बेचिडेन सेंट लुइस विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। यहाँ काफ़ी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई नहीं पीना चाहता था। उसी बीच उन्होंने देखा कि ठंडे ड्रिंक्स की खूब बिक्री हो रही है, तो उनके मन में ख्याल आया क्यों ना अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडी ड्रिंक के रूप में बेचा जाए। उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों ने उनके ड्रिंक को खूब पसंद किया। दुनिया में ठंडी चाय आइस टी का चलन वहीं से शुरू हुआ है। आदमी कोई बचपन नहीं है जिसके पास कोई विकल्प चॉइस नहीं होता। बचपन खुद ये तय नहीं कर सकता है कि वो विशाल वृक्ष बन जाए, ये गिलहरियों का भोजन बने, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। अगर हमारे पास नींबू हो तो हम उसे आँख में डालकर चीख चिल्ला सकते हैं या उसकी शिकंजी बनाकर पी सकते हैं। अगर हालत बिगड़ जाए, कभी ना कभी ऐसा होता ही है, तो ये हम पर निर्भर होता है कि उसका सामना जिम्मेदारी से करे या चीखते हुए करे। Qualities that makes a people successful। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको 10 ऐसे आपको क्वालिटीज़ बताऊंगा जो चीज़ आपको बहुत ही अपना बारीकी से फॉलो करनी चाहिए। ये 10 जो चीज़ें हैं ये सबकी लाइफ चेंज कर सकती है और करती भी है। अब जितने भी सेमिनार है, जितने भी वेबिनार या जो भी आप अपना मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे, तो ये सिर्फ ये 10 ही चीज़ों के आजू बाजू में रहती है। ये 10 ही चीज़ों के बारे में बात करती है, 10 ही चीज़ों को करो, अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस है शेयर करती है। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग एक 10 चीज़ ले लेते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये 10 चीज़ें अपने में उतारना पड़ेगा और इसको आगे लेके आना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वालिटीज़ क्या है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, डिज़ायर इज़ अ बर्निंग डिज़ायर। इच्छा। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग उन चीज़ों से सोच सकता है या चीज़ों पर यकीन कर सकता है, उन्हें हासिल भी कर सकता है। अगर आपने मेरा नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच का अगर आपने समरी नहीं देखा रहेगा तो प्लीज़ वो समरी देखिए। उसके अंदर मैंने डिज़ायर और बाकी सब चीज़ों को ना बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपना केस स्टडीज़ के साथ। तब उसको देखेंगे तो आपको ये डिज़ायर के ऊपर ना जो अपना चैप्टर है पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने पे यकीन कैसे करना है, किसे उसको अपने को फॉलो करना है। उसके अंदर बहुत अच्छे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो डिज़ायर है आप उसको चुन सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए इसके अंदर एक छोटा सा हम लोग अपना स्टोरी के हिसाब से देखते हैं। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उसे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने के लिए नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उसके गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटने लगा, पर सुकरात काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धियों की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमज़ोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। सेकंड होता है कमिटमेंट। प्लेइंग टू विन रिक्वायर्ड कमिटमेंट। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्ध के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमज़ोरी होती है। जब हम
हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामी भी टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा, इंस्पिरेशन होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा, डिप्रेशन होती है। हमें आदर्श परिस्थितियों कभी नहीं मिलती, वैसे परिस्थितियाँ कभी बनेगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक ना तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और ना ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नावी खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए, सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच में कितना फ़र्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फ़र्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है और अतिरिक्त प्रयास करती है, जिसमें जीतने का प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना कितना कड़ा होता है, प्रोत्साहित उतना ही बड़ा होता है। प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियाँ नई संभावनाएं को जन्म देती है। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियाँ उनके हक में नहीं थी। यही वो समय था जब वे अपनी छुपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहाँ हैं वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े खड़े रहे तो उसमें जंग लग जाएगा। और उन्हें इसलिए तो बनाया नहीं जाता कि वो खड़े खड़े उसमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यही फ़र्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में ना तो जीतने का संकल्प होता है और ना ही खतरा उठाने की चाह। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वालों का मालूम ही नहीं होता है कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतना ज़्यादा तैयारी करते हैं और जो लोग हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने की बजाय हार से डर कर अपना जोश गंवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं, जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वाले को मौत से अधिक ज़िंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। कन्विक्शन लीड्स टू कमिटमेंट। प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बनता है। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फ़र्क है। हमारी चाहतें तो बदली जा सकती है, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है। दबाव पड़ने पर चाहत बदल जाती है, लेकिन इंसान का दृढ़ विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसलिए इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सार्थक चीज़ों में ही मजबूती से विश्वास करे, क्योंकि प्रतियोगिता से बढ़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा नंबर, जिम्मेदारी। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं। वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उतना ही पड़ता है, जवाबदेह होना चाहिए पड़ता है। कई बार इसमें दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आराम गृह में हाथ पैर रखकर बैठ रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर्ज गुजरने के बजाय ज़िंदगी इस इंतज़ार में बिताते हैं कि कुछ होगा। जिम्मेदारियाँ कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं, बल्कि नापे तुले खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या सही कार्रवाई करने से पहले
मसले से जुड़े अच्छे बुरे पहलू को नाप लेना है। जिम्मेदार लोग यही सोचते हैं कि उनकी जीने की सहूलियतें मुहैया कराने की दुनिया का काम है। आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोज़गार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोज़गार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने की ही चाहिए, उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। अगर हम किसी बर्फीले पहाड़ी पर चढ़ रहे हो या कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है, लेकिन हमें ज़्यादातर लोगों के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में दोबारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उससे सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलतियों को कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में 3 तरह का नज़रिया रख सकते हैं। उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, उन्हें इनकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी ना दोहराने का सीख ले सकते हैं। तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसको अपनाने में खतरे तो है, पर ये लाभदायक भी है। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों की पैरवी शुरू कर देते हैं तो दरअसल हम उन पर काबू पाने की बजाय उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। जब हालत बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। इसे एक छोटी सी स्टोरी से देखते हैं। एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई की पार्टी के बाद उन्हें कंपनी के नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या आ गई जिसे तुम खुद हल ना कर पाओ तो पहला लिफाफा खोल लेना। इसी तरह किसी समस्या फिर आने पर दूसरा लिफाफा खोल लेना। कुछ साल बाद नए प्रेसिडेंट के सामने एक बड़ी समस्या आई। उसने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए पिछले प्रेसिडेंट का दिया पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। उससे कुछ साल बाद एक और समस्या आई तो नए प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफा तैयार करो। चौथा होता है हार्ड वर्क। हमने तो सुना है बचपन से, जो मेहनत करता है उसको सक्सेस हासिल होता है। बट हार्ड वर्क सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप अपना काम करते जाओ। अगर ऐसा देखेंगे तो दिन में कोई रिक्शा खींचने वाला सबसे ज़्यादा कमाएगा या सबसे ज़्यादा सक्सेस होगा, बल्कि वो नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसे पाने के लिए काफ़ी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जितना तो चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्मानुशासन की ज़रूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, अब जीत कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों की भारी पीड़ा है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग काम करते हैं। जिस तरह किसी आदमी के शब्दकोश के पाठ में बैठे रहने के शब्दों के हिज्जे नहीं आ जाते, उसी तरह बड़ी मेहनत किए बिना किसी काम को करने की क्षमता नहीं आती। पेशेवर लोग किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की बुनियादी बातों को महारत हासिल कर चुके होते हैं। सफल लोग ये नहीं पूछते कि कितना काम करना है, बल्कि ये पूछते हैं कि कितना ज़्यादा काम करना है। वे ये पूछने के कितने घंटे काम करना है, ये नहीं पूछते कि कितने कम समय तक काम करना है। अच्छे संगीतकार रोज़ घंटों रियाज करते हैं। जीतने वालों को अपनी कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लंबे समय तक
मेहनत की होती है। हम जिन चीज़ों का आनंद उठाते हैं वो किसी न किसी की बड़ी बड़ी मेहनत का नतीजा होती है। कुछ काम आँखों को दिखाई पड़ते हैं, कुछ काम दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों तरह के काम में होते हैं। इसलिए अपना काम करके गर्व महसूस कीजिए। हर जब भी मौका मिले दूसरों की कड़ी मेहनत को तवज्जो दी और इजाज़त देकर सराहिए। अपने काम को सलीके और कड़ी मेहनत के साथ कीजिए। नतीजे के तौर पर हमें अपनी योजना को पूरी करने का सफलता हासिल होगी और आत्मसंतुष्टि मिलेगी। कभी कभी दूसरे लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन उसे बोनस मानिए, क्योंकि असली संतुष्टि तो मनुष्य के अपने अंदर महसूस होती है। कुछ लोग नौकरी मिलते ही काम करना बंद कर देते हैं। रोजगार ढूंढने वालों की गिनती बेशक बढ़ रही है, पर आज भी काम करने वाले अच्छे लोग का मिलना मुश्किल है। कई लोग निकम्मेपन और फुर्सत में फ़र्क महसूस नहीं करते। निकम्मेपन में अपना टाइम गुजारने का मतलब समय की बर्बादी या चोरी है, जबकि फुर्सत का वक्त आदमी मेहनत करके हासिल करता है। फुर्सत का वक्त बिताने के बाद हम जोश और ताजगी महसूस करते हैं। दूसरी ओर निकम्मापन हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है। टाल मटोल करते हुए हमारा वक्त बीतना नामुमकिन ही है। उत्तमता भाग्य से हासिल नहीं होती है, एक कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा होती है। कड़ी मेहनत और अभ्यास से मनुष्य हर काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। कड़ी मेहनत अपने आप में यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी। इंसान जितनी कड़ी मेहनत करता है, खुद को उतना ही बेहतर महसूस करता है। अच्छे से अच्छे विचारों पर अगर अमल ना किया जाए तो वे बेअसर हो जाएंगे। इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बिना महान प्रतिभाएं भी व्यर्थ हो जाती है। हमें कुदरत ने सबक लेना चाहिए। बतख पानी के अंदर लगातार पाँव चलाता रहता है और ऊपर से शांत और कोमल दिखाई देता है। महान वायलिन प्लेयर फ्रिट्ज क्लेसलर एक संगीत समारोह में वायलिन बजा रहे थे। उन्हें वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपके जैसे वायलिन बजाने के लिए मैं पूरी ज़िंदगी लगा सकता हूँ। ब्रिस्लो ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूँ। सफलता पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। वास्तविक जीवन में कामयाबी का काम करने वाले को मिलती है, ना दर्शकों को। दुलती मारने वाला घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता और गाड़ी खींचने वाला घोड़ा ढुलती नहीं मार सकता। आइए हम ढुलती मारना बंद करके गाड़ी खींचें। कड़ी मेहनत के बिना कामयाबी मिलना नामुमकिन है। कुदरत ने चिड़ियों के लिए खाने का इंतज़ाम तो कर रखा है, पर उसे उनके घोंसले में नहीं रखी जाती। उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए मिल्टन रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते थे। वेबस्टर डिक्शनरी तैयार करने के लिए 36 साल लग गए। छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी हम बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी छोटी उपलब्धियां भी बड़ी बातों में से बेहतर होती है। 5वां होता है चरित्र, कैरेक्टर। किसी आदमी का चरित्र उसे नैतिक मूल्य, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और हमारे कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्नों से भी ज़्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज़ को कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे, जिसे मैं सभी उपाधियों से अधिक कीमती मानता हूँ। और वो चीज़ है एक ईमानदार आदमी का चरित्र। इतिहास का रुख चुनावों और लोगों की राय से नहीं, बल्कि नेता के चरित्र से तय होता है। ईमानदार के क्षेत्र में घालमेल की गुंजाइश नहीं होती। सफलता
की राह पर कई बाधाएं होती है। इससे बचने के लिए चरित्र और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर लोग सफलता को पसंद करते हैं, लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं। जब भी कोई आदमी सामान्य स्तर पर ऊपर उठता है तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। हम जब किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं तो सोचते हैं अफसर ने उसे उसका साथ दिया होगा, लेकिन वो वहाँ तुक्के से नहीं पहुँचा। उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मशक्क़त करने, मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ी। हमारी ज़िंदगी भी इससे अलग नहीं है। किसी भी पेशे में नाकामयाब लोग कामयाब इंसान से जलते हैं। आपको इसलिए तो हाशिए पर बैठे आलोचक हर जगह मिलेंगे। ये लोग ज़िंदगी में खुद तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन काम करने वालों को चीख चीख कर नसीहत देते रहते हैं कि उन्हें वो काम कैसे करना चाहिए। पर याद रखिए कि वे लोग ना तो नेता है और ना ही करता। इन आलोचकों की वजह से अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आम लोग आलोचना से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। वे निंदा से बचने के लिए ना तो कुछ कहते हैं, ना कुछ करते हैं, ना ही कुछ बनते हैं। इस तरह आलोचना से बच जाते हैं, लेकिन हमेशा सामान्य ही बने रहते हैं। हम जो उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचना भी बढ़ती ही जाएगी। अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने में हमें सीख मिलती है और हमारा विश्वास होता है कि जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस ना होना तो चरित्र ज़रूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की ज़रूरत होती है। जलन की वजह से कई आलोचकों और ईमानदार आलोचकों में फ़र्क करना बेहद ज़रूरी है। कामयाब लोग के पास हुनर होता है। इस हुनर का एक हिस्सा आलोचक के मकसद को समझना होता है। इसका दूसरा हिस्सा और काफ़ी बड़ा हिस्सा खुद को जानना है। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन सी आलोचना सही है, कौन सी गलत। दूसरे लोगों की तरह सफल लोग भी अपने आलोचना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें कोई आलोचना सच्ची लगती है तो उसे शांति से, धैर्य से समझते हैं, सुनते हैं। वे खुद को सुधारने के लिए आलोचकों से सलाह मांगते हैं। दरअसल लोग जिन लोगों पर विश्वास करते हैं उन्हें आलोचना करने के लिए अवसर देते हैं। वे उनसे पूछते हैं, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। चरित्र बहुत गुणों का मेल है। चरित्र इज़ अ कॉम्बिनेशन। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों के इजाज़त करने जैसे गुणों से मेलजोल होता है। कोई खुशनुमा चरित्रवान व्यक्ति पर्सनैलिटी कैसा होता है? उसका अपना एक स्तर होता है, उसमें आत्मसमय होता है, वो संतुलित होता है, उसे अहंकारित, दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वो दूसरों का ध्यान रखता है, वो बहाने नहीं बनाता। वो जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। वो अपनी पिछली गलतियों से सीखता है। वो पैसे या ऊंचे खानदान की देन नहीं होता है। वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता। उसमें दिखावा नहीं बल्कि असलियत होती है। उसे ऊंचे लोग की सोहबत में रहने की काबिलियत तो होती है, साथ ही आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। उसके शब्द में मिठास, नज़र में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। उसमें अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकते हैं, स्वाभिमान होता है। वो अपने साथ और दूसरों के साथ सहज होता है। उसमें एक खास बात होती है जो उसे जीतने वाली बढ़त दिलाती है। वो चमत्कार करता है, स्थिरता होती है, उसे महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। वो चापलूस नहीं होता है, विनम्र और स्पष्ट होता है। इसमें उत्कृष्टता होती है पर गुरूर नहीं होता। उसमें
आत्मा अनुशासन और ज्ञान होता है, वो आत्मसंतुष्ट होता है, वो जीतने के दया भाव और हारने की समझदारी दिखाता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, अब इसको अगर ध्यान से समझे, ये सारे पॉइंट में हमारा सक्सेस छुपा हुआ है। अगर हम लोग इसको सिंपली फॉलो करें कुछ ना सोच के, तो सिंपल हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सफलता हासिल करने से भी मुश्किल उसे संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं, पर सफल होने के बाद उसे संभालना नहीं जानते। इसलिए योग्यता और चरित्र का चोली दामन का साथ होना माना जाता है। योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और चरित्र सफलता को संभालना है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसे करते हैं जैसे हम बनना चाहते हैं। चरित्र निर्माण का सिलसिला हमारे बचपन से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता है। जिस तरह बागीचे को नष्ट होने से बचने के लिए भगवान को लगातार जंगली घासों को निराई करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी कमियों को दूर करने के लिए अपने चरित्र का निर्माण और विकास लगातार करना पड़ेगा। छठा होता है पॉजिटिव बिलीविंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पॉजिटिव बिलीविंग, आप कोई चीज़ कर रहे हो और उस पर आप खुद का ही बिलीव नहीं रहेगा, आप खुद ही पॉजिटिव नहीं रहोगे, तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फ़र्क होता है? हम जब अपने विचारों की आवाज़ सुनते हैं तो हमें कैसे लगते हैं, वे सकारात्मक है या नकारात्मक? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोच के तरीके का हमारे काम करने क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अपने लिए सकारात्मक नज़रिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज करना होगा। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना भी आसान नहीं है। मैं तो अपने लिए सकारात्मक जीवन ही चुनूंगा। सकारात्मक सोच हमें हमारी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। सकारात्मक विश्वास सकारात्मक सोच से ही बड़ी चीज़ है। इसका मतलब ये जानना है कि सकारात्मक सोच नतीजा देगी। सकारात्मक विश्वास का मतलब आत्मविश्वास से भरा नज़रिया है जो तैयारी से उभरता है। कोशिश के बिना सकारात्मक नज़रिया ख्याली पकड़ने जैसा है। सकारात्मक विश्वास का एक उदाहरण आगे दिया गया है। कई साल पहले लॉकहीड ने एक L-1011 ट्राइस्टार हवाई जहाज बनाया था। उसे जेट विमान की शक्ति और सुरक्षा प्रणालियों की जांच करने के लिए लॉकहीड कंपनी ने 18 महीने तक कठोर से कठोर परीक्षण किए, जिसमें उसने $1.5 बिलियन लगे। हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एक कंप्यूटर की मदद से उस जहाज में एक भी गड़बड़ी के बिना 36,000 उड़ानें भरी। किसी जहाज को इतना उड़ानें भरने में 100 साल लग जाएंगे। हजारों परीक्षणों के बाद उस जहाज को आखिरकार उड़ान भरने की इजाज़त दी गई। क्या लॉकहीड कंपनी इस विमान पर पूरा भरोसा कर सकती थी? यकीनन। इसको तैयार करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की गई थी, इसलिए पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि ये उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों, सातवां होता है जितना पाते हैं उससे अधिक दे। गिव मोर देन यू गेट। हम हमेशा हासिल करने के बारे में सोचते हैं, बट किसी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं बनाते। हमेशा आपके कोई भी हो, फैमिली हो, दोस्त हो, आपके कॉम्पिटिटर क्यों ना हो, आप उनके लिए भी विन विन सिचुएशन बनाएं, ताकि ज़रूरत आने पे वो भी आपके लिए विन विन सिचुएशन बना सके। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या हम इसके बदले में उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर लोग जितना कम काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। हम जीतने के काम के लिए भुगतान
पाते हैं उससे ज़्यादा काम करने के फ़ायदे ये है, हम खुद को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे हम जो भी करते हो और जहाँ भी करते हो। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग हमको लीडर मानने लगते हैं, दूसरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं, ऊपर के अधिकारी हमारी इज्जत करने लगते हैं, हमारी महातों और अफसरों दोनों में हमारे लिए वफादारी बढ़ती है, आपसी सहयोग बढ़ता है, गर्व महसूस होता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हम थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की उम्र, तजुर्बा और शैक्षिक योग्यता जो भी हो, उनकी मांग हर जगह होती है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग बिना निगरानी के काम करते हैं, वक्त के पाबंद और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं, बात को ध्यान से सुनते हैं और निर्देशों को ठीक ठीक पालन करते हैं, सच बोलते हैं, आपात स्थिति में बुलाए जाने पर खींचते नहीं हैं। वो काम सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि नतीजे के लिए करते हैं, हंसमुख और शिष्ट होते हैं। आपके ग्राहक, दोस्त, जीवन साथी, माँ बाप, बच्चे और जितना चाहते हैं उन्हें हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश करें। कोई भी काम करते समय सोचें कि मैं इसे और सार्थक, वैल्यूएबल कैसे बना सकता हूँ, ये काम दूसरों के लिए और सार्थक कैसे बन सकता है। सफलता की कुंजी इन 4 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा और, जीतने वाले से जीतने की उम्मीद की जाती है, वे उतना ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा अधिक करते हैं। जीतने वाले केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते पर उससे कुछ ज़्यादा कर दिखाते हैं। जीतने वाले केवल शिष्ट और दयालु नहीं होते, वे उम्मीद से थोड़े अधिक शिष्ट और दयालु होते हैं। जीतने वाले अपनी 100% क्षमता लगाने के बाद थोड़ी और क्षमता लगाते हैं। आदमी भरोसेमंद, जिम्मेदार और नम्र ना हो तो उसकी योग्यता एक बोझ बन जाती है। काफ़ी प्रभावशाली शैक्षिक योग्यता वाले कई बेहद अक्लमंद लोग नाकामी की जीती जागती मिसाल क्यों बने हुए हैं? ये सामान्य ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? इसलिए कि उनके किसी काम को अंजाम तक ना पहुंचा देने में महारत हासिल कर ली है और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार जमा किया हुआ है। वे जिस काम के लिए भुगतान पाते हैं उसे करना नहीं चाहते, वे केवल उतना ही करना चाहते हैं जिससे उनका काम चल जाए। जब हम जिंदगी में जितना पाते हैं बदले में उससे ज़्यादा देते हैं तो हम जितना वेतन पाते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे मुकाबले में कोई रह नहीं जाता है। ये नज़रिया अकल, डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण है। द पावर ऑफ परसिस्टेंट, दृढ़ता की शक्ति। अपने सबसे बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है, ये रुकावटों से भरी पड़ी है। जीतने वालों में इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज़्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है, जो बाउंस बैक कहते हैं। महान वायलिनी वादक फ्रिट्ज केस्लर से किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजाते हैं? क्या ये भाग्य की देन है? उन्होंने जवाब दिया, ये अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास ना करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फ़र्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर मैं एक सप्ताह प्रयास ना करूं तो मेरी पत्नी फ़र्क बता सकती है। अगर 1 दिन अभ्यास ना करूं तो मैं खुद फ़र्क बता सकता हूं। कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना, उस चीज़ में महारत हासिल की जा सकती है। अगला होता है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं उस पर गर्व नहीं करते हैं, जस्ट काम के जैसे करते हैं। इसको हम लोग एक छोटी सी कहानी से हम लोग समझते हैं ये चीज़ को। 3 लोग ईंटों की चुनाव कर रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हो? उसमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं रोज़ ही कमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मैं ईंटों को चुन रहा हूँ। तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर महल बना रहा हूँ। वे एक ही काम को कर रहे थे लेकिन उनके बारे में उन तीनों की बिल्कुल अलग अलग नज़रिया थी। क्या उनके नज़रिया का उनके काम पर असर पड़ेगा? जवाब है, ज़रूर पड़ेगा। उत्तमता तब हासिल होती है जब काम करने वाले अपने सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस करते हैं। हर काम उसे करने वाले का अक्स होता है, चाहे वो कार की सफाई का काम हो, फर्श साफ करने का काम हो
या घर की रंगाई करने का काम हो, हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा आज अच्छे ढंग से किया गया काम है। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक इनाम है। खराब तरीके से कई काम करने से अच्छा है अच्छे ढंग से कुछ काम की जाए। 10वां और आखिरी पॉइंट है, बी विलिंग टू बी स्टूडेंट, गेट ए मेंटर। दोस्तों, आजीवन विद्यार्थी बने, हमेशा कुछ सीखते रहिए। बिना सीखे आप कहीं पर भी पहुंच नहीं सकते, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है। आज आप कुछ सीखते हो, कल कुछ नया आ जाता है। तो हर बार जो नया नया सीखना और साथ में चलना ज़रूरी है। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हो तो विश्व के पहले किसे प्रणाम करेंगे? भारतीय परंपरा के अनुसार वो पहले गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। सलाहकार या गुरु ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजुर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। किसी सलाहकार को सावधानी से चुनिए। अच्छा सलाहकार हमको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको भटकाएगा। अपने सलाहकार को सम्मान दीजिए। उत्सुक प्रकृति के शिष्य बनिए। उत्सुक शिष्य को अपने गुरु के सबसे उत्तम उपलब्धियाँ प्राप्त होती है। अच्छे गुरु हमारे प्यास बुझाती नहीं, बल्कि हमारे प्यास को जगाते हैं। वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। तो इसके अंदर आपको अच्छा मेंटर आपके लाइफ में होना, अच्छा गुरु आपके लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल के, कॉलेज के जो भी आपके प्रोफेसर टीचर थे वो आपके गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जीते हो, जो भी आपका काम है उसके अंदर जो स्पेशलाइज जिनको नॉलेज है, जिन्होंने उसके अंदर अचीवमेंट हासिल की है, सक्सेस हासिल की है, उनको खुद का गुरु बनाए, उनका बायोग्राफी पढ़े, उनके बारे में जाने, उन्होंने कैसे शुरू की थी, कैसे आगे बढ़े, उनकी असफलताएँ जाने, उन्होंने मात खाई थी वो जाने, और कैसे उनको सक्सेस मिला वो जाने। तो इससे आपको काफ़ी इसके अंदर आपको ये मिलेगा। हर जीवन आप इसके अंदर सीखते रहिए, कोई एक चीज़ में सीखते रहिए, कोई आपका जो काम है उसके बारे में जानते रहिए, उसके बारे में सीखते रहिए। डू वी हैव व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल? क्या हम में कामयाबी के लिए ज़रूरी खूबियाँ है? कुछ लोगों को लगता है कि उनमें खूबियाँ नहीं है और वे सामान्य दर्जे के ही बने रहते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हम सब में 10 खूबियाँ मौजूद हैं जिनके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। ये हो सकता है कि खूबियाँ हमारी उम्मीद से मुताबिक विकसित ना हुई हो, लेकिन वे हम में मौजूद ज़रूर है। संभव ये है कि हमें अपने उन खूबियों के बारे में पता ना हो, लेकिन एक बार उसे ढूंढ लेने के बाद हमारी कार्यदर्शी क्षमता में बदलाव आ सकता है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे हमारे पिछवाड़े करोड़ों रुपए गड़े हो और हमको मालूम ना हो। उस हालत में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें पाते ही हमारी सोच व्यवहार बदल जाएगा। हम सब में खजाना छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये पूरा था जो चैप्टर। इसके अंदर मैं आपको एक एक्शन प्लान बताऊंगा। अब इसके अंदर एक चीज़ को फॉलो करें, इसके अंदर खुद लिखें। तो इसके अंदर सिंपल 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस का आप आंसर लिखें तो आपको इसके अंदर आप ये बन सकते हो। सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं, वो गलतियां करते हैं पर मैदान नहीं छोड़ते। सफलता हासिल करने के लिए हमारे सामने कोई सार्थक लक्ष्य होना चाहिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें। दूसरा, सफलता हासिल करने के लिए हमको असफलता पर विजय पानी होगी। अब तक आपने किन असफलताओं पर जीत हासिल की है वो लिखें। बेन फ्रैंकलिन ने 13 गुणों को पहचान कर उनमें से हर एक हफ्ते तक काम किया। 13 हफ्ते के बाद उन्होंने वो सिलसिला दोबारा शुरू किया। ये तय कीजिए कि आप इस अध्याय में सफलता की जिन 10 कुंजियों की चर्चा की गई है उनमें से हासिल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, इसको फटाफट समरअप करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने कौन सी चीज़ें देखी। पहला देखा हम लोगों ने इच्छा, डिज़ायर। दूसरा देखा हम लोगों ने कमिटमेंट। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा हार्ड वर्क। 5वां कैरेक्टर। 6ठा पॉजिटिव बिहेविंग। 7वां गिव मोर देन यू गेट। 8वां प्रेसिस्टेंट।
9वां प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का 10वां आजीवन विद्यार्थी, बी ए स्टूडेंट गेट ए मेंटर। तो दोस्तों सफलता आपकी पूरी तरह से समझ में आ गई। ये 10 जो रूल है, ये 10 जो फॉर्मूला है, इसको आप ये कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर और डीप में जाना है तो आप मेरे चैनल से बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अंदर हम लोग और डीप जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। इसके अंदर हम लोग जानेंगे हमें कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो हमें पीछे ढकेल रही होती है। अगर हम लोग उसके ऊपर हम अपना एक पकड़ बना लें तो हम डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने पूरा के पूरा प्लेलिस्ट में आपका यू कैन विन बुक से आपको बना के इसके अंदर दे रहा हूँ। मैं हर एक बुक का सिर्फ समरी देता हूँ, बट एक पर्टिकुलर बुक है जिसके अंदर मैं आपको एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर आपको समझा रहा हूँ, एक एक चैप्टर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बुक के अंदर इतना सारा वैल्यूबल है ना, शायद से आपको 100 बुक से आपको चीज़ ना मिले। इसलिए दोस्तों ये बुक को मैं बहुत बारीकी से आपको एक एक चीज़ इसके अंदर बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ को फॉलो करें और आप इसके अंदर सक्सेस कर पाए। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पे भी रहिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जहाँ पे भी रहिए खुश रहिए। अंतिम में धन्यवाद।